जय दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क 15 रिक्रूटमेंट जो भर्ती आई है कस्टमर सर्विस एसोसिएट, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। फिर फॉर्म हम स्टेप बाय स्टेप आपको फिल करके सब कुछ इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी बता देते हैं, क्योंकि फॉर्म स्टार्ट हुआ है 1/8 तारीख को और इसका लास्ट डेट है 21 अगस्त को है। और ये एप्लीकेशन जब खत्म हो जाएगा वो भी 21 अगस्त को है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा है। अगर आप ये फॉर्म पहली बार भर रहे हैं तो इसी पे क्लिक करें। इसी के नीचे आपको दिखेगा लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अगर आपने पहले से फॉर्म डाला है तो इसी पे आपको क्लिक होगा करना होगा। अगर ये आप पहली बार डाल रहे हैं तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का आपका पेज खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको पहले बेसिक इंफॉर्मेशन डालना है। बेसिक इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आपसे नेम पूछ रहा है। नेम अपना भर देंगे, वो भी 10th के मार्कशीट के अनुसार डालिएगा, स्पेलिंग देख कर भरेंगे। भरने के बाद यहाँ पे देखिए कंफर्म फर्स्ट नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको कंफर्म फर्स्ट नेम डालना होगा। फिर उसके नीचे मिडिल नेम पूछ रहा है, अगर मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं है तो लास्ट नेम डालेंगे। लास्ट नेम भी नहीं है तो सब खाली फर्स्ट नेम अपना डालकर कंफर्म कर कर छोड़ देंगे। फिर उसके बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे आपका पूरा नाम दिखा देगा। फिर उसके नीचे आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर वही डालिएगा जिसमें रिचार्ज रहे और चालू रहना चाहिए, क्योंकि ओटीपी जाएगा। फिर उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो इसी में नंबर अपना कंफर्म कर लेंगे। फिर अल्टरनेट नंबर पूछ रहा है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो ईमेल आईडी आपको चालू रहना चाहिए, मोबाइल में लॉगिन रहना चाहिए, क्योंकि उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी जाएगा। ईमेल आईडी आपको कुछ इस प्रकार का भरना है, जैसे आपका ईमेल आईडी है vinaykumar@gmail.com। तो @ यहाँ पे है डोमेन नेम में, अगर gmail.com है तो gmail.com लेंगे, अगर in.com है तो in.com लेंगे, live.com है तो live.com है, जो भी है अपना भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे। कंफर्म ईमेल आईडी फिल कर लेंगे अपना। भरने के बाद एक सिक्योरिटी कोड डालेंगे। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऐसे सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो गया है। आपको यहाँ पे आप पूछ रहा है फोटो में सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, तो नेक्स्ट स्टेप आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया है, पासवर्ड भी आ गया है। और उसके नीचे देखेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे देखिए स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ चूज कर अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ आपका 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर साइज का रहना चाहिए। आपका क्लियर विजिबल फोटोग्राफ होना चाहिए पासपोर्ट साइज का। यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ अपलोड हो गया है। और यहाँ पे देखिए आपसे अब यहाँ पे कैप्चर फोटो विथ वेब कैम और स्कैन क्यूआर कोड कैप्चर विथ फोटो मोबाइल। यहाँ पे आपको लाइव फोटो अपलोड करना है। आप चाहे तो यहाँ पे मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे तो वेब कैम की मदद से भी अपना लाइव फोटो अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऐसे फोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पे देखिए सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोलेगा। सिग्नेचर आपका कैपिटल लेटर में नहीं रहना चाहिए, इस तरह स्मॉल लेटर में रहना चाहिए। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे आई कंफर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे फोटो सिग्नेचर का पार्ट कंप्लीट हो गया। आपको यहाँ पे डिटेल डालना होगा, जो कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कैटेगरी। सबसे पहले आप लोग कैटेगरी यहाँ पे देख लेंगे, अपना जो भी है ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी जो भी है अपना डाल देंगे। डालने के बाद आपको यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है आर यू ए पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एबव। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करने के बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है आर यू पर डिसेबिलिटी, तो ये सब देखिए आपने नो किया तो सब बंद है। फिर उसके बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे पूछ रहा है आर यू ए पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2। और किसी भी प्रकार से आप डिसेबिलिटी है तो अपना यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे बेसिकली। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए आप आपसे रिलीजन पूछ रहा है। आप जिस भी रिलीजन के हो अपना रिलीजन भर देंगे, जैसे कि आप हिंदू हैं तो हिंदुजम डालेंगे, मुस्लिम है तो यहाँ पे इस्लाम दिया है, आप अगर बुद्धिस्ट है तो बुद्धिज्म डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे पूछा है डी यू बिलोंग रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी। अगर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे।
फिर उसके बाद जैसे नीचे आएँगे यहाँ पे पूछ रहा है गवर्नमेंट सर्विस करते हैं कि नहीं? अगर करते हैं तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है एक्स सर्विसमैन है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है डिजेबल एक्स सर्विसमैन है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद जैसे नीचे आएँगे ये सब छोड़ देना होगा। यहाँ पे पूछ रहा है आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए कि नहीं? यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू अपीयर्ड फॉर द सीडब्ल्यूई सीआरपी रिचुअल का सीए किया है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद नीचे पूछ रहा है, फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है डू यू रजिस्टर्ड नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। अगर आपने बैंक का कोई अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग दिया है तो यस कर अपना डिटेल भर देंगे। अगर नहीं किया है तो यहाँ पे अपना नो कर देंगे सिंपली। फिर उसके बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए आपसे नेशनलिटी पूछ रहा है तो इसमें इंडियन डाल देंगे। फिर यहाँ पे वैकेंसी आप स्टेट पूछ रहा है किस राज्य के हैं, तो अपने राज्य का नाम यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे देखिए स्टेट कोड अपने से आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन लैंग्वेज फॉर लोकल लैंग्वेज प्रोविंशली, इसमें हिंदी या उर्दू जो भी अपना आप प्रेफरेंस डालना चाहते हैं डाल देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है आई हैव वैल्यू डिक्लेयर, यहाँ पे डिक्लेयर वाले पे टिक कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है 10th आपने जो क्लियर किया है वो लोकल लैंग्वेज में है या अदर लैंग्वेज में है, तो अदर में है तो नो करेंगे, लोकल में है तो यस करेंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है आई विल सबमिटेड 10th और अबव स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंस हैव स्टडी अबव द ऑप्शन स्पेसिफिकली लोकल लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर उसके बाद नीचे पूछ रहा है सेंटर ऑफ फिलिंग एग्जामिनेशन प्रिफरेंस, तो अब सेंटर आप कहाँ डालना चाहते हो वो अपना डाल देंगे। फिर यहाँ पे सेंटर 2 में जो भी भरना चाहते हैं वो भर देंगे, सेंटर 3 में अब जो भी डालना चाहते हैं अपना नजदीकी भर देंगे। फिर यहाँ पे आपको सेंटर 2 इसी तरह का भर लेना होगा। भरने के बाद ध्यान नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपना आईडी कार्ड एग्जामिनेशन के समय कौन सा लाएंगे। यहाँ पे आधार कार्ड डालकर यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है मीडियम ऑफ पेपर, तो हिंदी इंग्लिश जो भी करना चाहते हैं अपना कर लीजिएगा। तो उसके नीचे पर्सनल डिटेल में आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर लेंगे। 10 के मार्कशीट के अनुसार अपना डेट को भर लेंगे। फिर उसके बाद जेंडर पूछ रहा है मेल है फीमेल जो है भर लेंगे। मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है आपका शादी हो गया है तो मैरिड डालेंगे, नहीं हुआ तो अनमैरिड डालेंगे। फिर उसके बाद आपसे आधार नंबर पूछ रहा है तो इसमें आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे। फिर कांस्टेंट टू आधार वेरिफिकेशन वाले पे यस पर लगा के क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ पे पैन नंबर डालना है। फिर यहाँ पे पूछा है डी हैव ट्विन्स ब्रदर सिस्टर, अब अगर जुड़वा भाई बहन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे अपना। नो करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए फादर्स नेम पूछ रहा है, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम, इसमें माता जी का नाम डाल देना है। फिर एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस में विलेज एड्रेस में आपको विलेज पोस्ट करके डाल देना होगा। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, आप जिस भी राज्य के वो भर देंगे। फिर यहाँ पे अपना जिला भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पे एरिया का पिन कोड डालना है। फिर परमानेंट एड्रेस को टिक करेंगे। टिक करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फीस दिया है 850 रुपया। फिर इसी को वैलिड योर डिटेल पे क्लिक करेंगे। सेशन 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको क्वालिफिकेशन डिटेल डालना होगा। सबसे पहले 10th का पूछ रहा है तो इसमें 10 का यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम पूछ रहा है, तो आप जिस भी बोर्ड से पढ़े हैं अपना बोर्ड का नाम डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पासिंग ईयर डालना है, कब आप पास किए हैं वो डालना है। डालने के बाद यहाँ पे आपसे परसेंटेज पूछ रहा है, जितना भी परसेंटेज है वो डाल देंगे। ग्रेड अपना डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे आपसे ग्रेजुएशन का पूछ रहा है, ग्रेजुएशन जिस भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से किया अपने ग्रेजुएशन का नाम लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पे डिग्री पूछ रहा है, जो भी डिग्री है वो अपना डाल देंगे। फिर यहाँ पे स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट पूछ रहा है किसमें किया है वो डालना है। पासिंग आपका यहाँ पे डेट डालना है। डेट डालने के बाद इसमें परसेंटेज डाल देंगे। फिर यहाँ पे क्लास डाल देंगे। फिर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर उसके बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे पूछा है डू यू हैव ऑपरेटिंग वर्क एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, है तो यस करके अपना सर्टिफिकेट का यहाँ पे नाम लिख देंगे जो भी है, डिग्री है डिप्लोमा सर्टिफिकेट है जो भी अपना भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पे तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे।
फिर उसके बाद अदर डिटेल में आपसे पूछ रहा है कि एक्स सर्विसमैन की एक्स सर्विस के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए पूछा है कोई कोर्ट कोर्ट केस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करने के बाद लैंग्वेज हिंदी पूछ रहा है, हिंदी में आप रीड राइट स्पीक तीनों पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश डाल देंगे। डालने में अगर पढ़ना आता है ठीक है, राइट भी डाल देंगे, स्पीक भी डाल देंगे। फिर अगर तीसरा लैंग्वेज है आपका तो अदर करके अपना लैंग्वेज कर सकते हैं, अगर नहीं है छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको प्रेफरेंस का ऑप्शन आ गया है। अब सबसे पहले किस बैंक का प्रेफरेंस देना चाहते हैं, अब जिस भी बैंक का देना चाहते हैं सबसे पहले उसको टिक करेंगे, फिर उसके बाद उसके बाद उसके नीचे फिर उसके नीचे जिस भी बैंक का टिक करना चाहते हैं, जो जो बैंक अपना करना चाहते हैं वो अपना भर देंगे, इसी में वन बाई वन करके सब डाल देंगे। डालने के बाद आपको यहाँ पे वैलिड डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए आपका डिटेल का एक बार प्रीव्यू का खुलकर सामने आ गया है। अच्छी तरह मिला लेंगे। मिलाने के बाद आपको अगर गलत है तो बैकअप जाकर एडिट कर सकते हैं, अगर सही है आई एग्री आई कंफर्म दिस इज माई चेंज नंबर वाले पे टिक नहीं करना होगा, खाली ऊपर वाले पे करना होगा। फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपसे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन कुछ मांग रहा है एंड राइटिंग डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा, 10 का मार्कशीट का पीडीएफ आपको अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद आई कंफर्म पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आई एग्री कनेक्ट टू डिजी लॉकर टू फेच बाय डिटेल्स, तो ये आप तक याद नहीं कर देंगे, फिर सिक्योरिटी कोड डाल के सेवन मिनट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए पेमेंट का ऑप्शन खोलकर सामने आ गया है। तो यहाँ पे पेमेंट दो प्रकार से कर सकते हैं, बिल टैक्स के थ्रू या सीसी एवेन्यू के थ्रू। किसी एक पे क्लिक करेंगे, एक अच्छा भरने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपसे पेमेंट का मोड पूछ रहा है, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट और क्यूआर कोड से। तो सिंपली आपको क्यूआर पे क्लिक करना होगा, भीम यूपीआई पे क्लिक करो तो मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्यूआर आपका सामने खुलकर आ गया है। अब इसको स्कैन कर लेंगे फोन पे से, स्कैन करने के बाद अपना पिन डालेंगे तो पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक डायरेक्ट पेज पे चला जाएगा। इसी तरह ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।